नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने अपने गांव की बात की थी। आज फिर से मैं अपने गांव के आसपास के कुछ और जगहों से आपको परिचित कराऊंगी। हमारा गांव भानुमती का पिटारा है। जितने रोचक जगह और किस्से निकालोगे कभी ख़त्म नहीं होती हैं। मैंने आपको धाप के बारे में बताया था, तो पहले हमारे पुराने गांव से यहाँ धाप तक आने के लिए पैदल ही चलना पड़ता था और आज भी पैदल ही चलना पड़ रहा है। ये रोड जा रही है पर ये दूसरे गांव जा रही है। ये चौसाल होते हुए कनाली छिना में निकलेगी। ऑल्दो रोड अब वर्किंग कंडीशन में है बट डामर लगाना बाकी है। हमारे पहाड़ दिखने में जितने सुंदर है ना, उतनी ही कठिन यहाँ की ज़िंदगी है। यहाँ हर साल किसी न किसी प्रकार की आपदा लगी ही रहती है। सरकार भी हर वर्ष यहाँ पे कुछ न कुछ बनाती रहती है। नहर बनाएगी, पुल बनाएगी, रोड बनाती है और पुश्ते बनाती रहती है, बट सब बरसात में बह जाता है। पैसा यहाँ पानी के जैसा लगाया जाता है, पर यहाँ के लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही नहीं दिखता है। फिर भी सरकार विकास कार्यों को रोकती नहीं है और वो कंटिन्यूसली जारी हैं। हमारे यहाँ के नाम प्रोनाउंस करने में चाहे यूनिक लगेंगे बट फिर भी साउथ इंडियन नेम से तो इजी ही हैं। ये जगह का नाम त्यूड़ा पानी है। यहाँ आम, नाशपाती, मेल, इनके बहुत सारे पेड़ हैं। जब हम छोटे थे तो यहीं पर खेलने आते थे। यहाँ के आम जब पकते थे तो भाई उनको तोड़ने के लिए जब हम पत्थर मारते थे तो यहाँ से वो 10 किलोमीटर दूर उस पहाड़ पर बैठी हुई आमा को पता नहीं कैसे पता चल जाता था और वो वहीं से गाली देने लग जाती थी। पहाड़ की जो बुढ़ियाएँ होती हैं वो कभी कच्चे फल, बिना पके हुए फल खाने ही नहीं देती थी और कभी कभी तो पकने के बाद भी खाने नहीं देती थी। पता नहीं कितना लालच भरा रहता है। और इतना ही नहीं, कोई कोई तो इन पेड़ों के आसपास लाल कपड़ा भी बांध देते थे सो दैट लोग छल लगने के डर से आम या कोई भी फ्रूट खा ही नहीं पाए, उनके पेड़ों के आसपास फटक ही नहीं पाए। बताओ, ये भी कोई बात हुई। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। देखो अभी पूरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है। आम जहाँ तहाँ गिरे हुए हैं पर खाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि गांव से ऑलमोस्ट जो है पलायन हो चुका है। पेड़ ज़्यादा उग गए हैं, लोग कम हैं। वो आमाएँ अब भी अपने अपने घरों की छतों पर बैठकर अब ये सोचती होंगी कि काश इन्हें खाने वाला कोई आ जाए। समय समय की बात है, गांव के गांव खाली हैं। मैं आपको त्यूड़ा पानी बता रही थी ना, और ये वही जगह है। यहाँ पर लल्ली और के खेत और बगीचे हैं। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जिस पर हम बचपन में स्लाइडिंग किया करते थे। कितने नेचुरल गेम्स थे हमारे बचपन के। इस पत्थर के थोड़ा ऊपर पानी की धारा है, नेचुरल स्प्रिंग। हम दिन का खाना खाने से पहले यहाँ से पानी भर के ले जाते थे और इस पत्थर पर घिसिट्टी घिसिट्टी खेला करते थे। एक बार मैं पानी भर के जर्किन में लाई और गलती से इस पत्थर के रास्ते नीचे आने की कोशिश करने लगी तो मैं फिसल गई और मेरे पानी का जर्किन मुझसे पहले ही नीचे ज़मीन पर पहुंच गया। फिर पता है, ऊपर जाकर दोबारा पानी भरकर लाना कितनी बड़ी महाभारत है। पहाड़ों में जगह जगह देवी देवताओं के थान यानी स्थान होते हैं, स्पेशली पानी के सोर्सेस के आसपास। मेरे हिसाब से हमारे पूर्वजों को ऐसा इसलिए करना पड़ा होगा सो दैट ये इन स्थानों की पवित्रता को बनाए रखे, बचाए रखे। यहाँ पर भी देवी का स्थान है। जब हम छोटे थे तो लाल झंडा या फिर कोई भी कपड़ा देखकर दूर से ही नमस्ते कर देते थे, उसके आसपास फटकते भी नहीं थे। तो ये जो डर हमारे दिलों में बिठाया गया है ना, तो ये कहीं ना कहीं से जो है हमारे पहाड़ के रिसोर्सेज को बचाने के लिए ही बिठाया गया है। आस्था और डर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो पहाड़ के हर बाल मन में दिखने को मिल जाता है। मैं आज आपको कुमाऊं के एक प्रसिद्ध फल से जो है रूबरू कराती हूँ। ये इस फल का नाम मेल है। ये इंटरनेट वाला MAIL मेल नहीं है। इनफैक्ट ये कुमाऊं में पाया जाने वाला, गढ़वाल में भी मिलता होगा ये थोड़ा बहुत। जब पक जाता है तो इसका कलर बहुत ही ब्लैक कलर का हो जाता है, बाहर की स्किन भी और अंदर का पल्प भी बहुत ब्लैक कलर का हो जाता है। खाने में बहुत मीठा है। तो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलता है। हम लोग का बचपन इसी फल को खाते खाते बीता हुआ है। बहुत ही मिलता है। ये एक ब्लैक कलर तो है पर ये सूखा हुआ है, ये पका नहीं है। तो अभी जैसे ही बरसात शुरू होती है, गर्मी के पीक सीजन में ये पकते हैं। मेल पहाड़ी लोग रिलेट कर सकते हैं मैं कौन से पेड़ की बात कर रही हूँ। क्या फ़ायदा। ये नाशपाती का पेड़ है। नज़दीक दिखा नाशपाती का पेड़। ये नेचुरल नाशपाती है जो ओरिजिनल हमारे इंडिया की नाशपाती होती है। आजकल इसको बब्बू कोसा बोल दिया है।
लोगों को खाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है फ्रूट की, इसके अंदर हल्के से बीज होते हैं, उनको खा नहीं पाते हैं, तो उसका जो है स्लाइटली दूसरा वर्जन निकाला है बब्बू कोसा, जिसमें के अंदर बीज नहीं होते हैं, जो कंपेरेटिवली ज़्यादा मीठा होता है। बट ये वाला ओरिजिनल नाशपाती है, हमारे देश का भी, हमारे पहाड़ का भी। देखो पूरा पेड़ लबालब भरा हुआ है। तोड़ नहीं पा रही हूँ मैं क्योंकि अभी ये बड़े भी नहीं हो रखे हैं, छोटे ही हैं। फिर भी पत्थर और लकड़ी मार के एक दो कट कर दिया। नहीं कर सकता। तोड़ नहीं पा रही हूँ मैं, लबालब भरा हुआ है। अभी ये थोड़े छोटे हैं, बड़े होंगे थोड़े, उसके बाद ही खाने में मिठास आती है। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, एक दो तोड़ ही लेते हैं, इतना लंबा रास्ता है। इसमें पानी में तो कीटाणु तैर रहे हैं। अरे वो कीटाणु नहीं है यार, पानी में कहाँ कीटाणु होता है पहाड़ के पानी में, वो मेढक के बच्चे हैं जिनको टेडपॉल बोलते हैं। और वो कोई हार्म नहीं करते भाई, आपके पेट में चले जाएंगे तब भी एज इट इज। ये देखो एक और तोड़ती हूँ। कितना मीठा है यार ये, मीठा हो गया, बहुत मीठा है। ये देखो मैंने तोड़ दिए, नहर में गिर गए। उठाओ तो धो भी लो उनको, नहर के पानी से धो। ये कूल है, आपको पता होना चाहिए, पहाड़ों में खेतों में ले जाने के लिए पानी का वो जो छोटे कैनाल्स को वो करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनको कूल बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में। और इंडिया के कुछ कुछ जगह में उसको गूल भी बोलते हैं। नहर बड़ी साइज़ के होते हैं, ये कूल होते हैं, ये खेतों तक जाते हैं। हाँ भाई, तुम्हें मिल गए? मेरे को मिल गए। लाओ एक मुझे भी दे दे। वाह, ये पहाड़ में कितने फ्रूट है मगर खाने वाला कोई नहीं है ना। हमारे कॉलोनी में भी फ्रूट है, खाने वाले भी बहुत हैं, पर देने वाला कोई नहीं है। हमारे कॉलोनी में फ्रूट हैं, उनके घरों में खाने वाला कोई नहीं है। हाँ, मगर वो देंगे नहीं किसी को, और बांटेंगे भी नहीं, बांटेंगे नहीं किसी बच्चे को। अगर बच्चे ने वो फ्रूट तोड़ लिया, मानो पता नहीं क्या तोड़ लिया ना, खजाना। पेड़ में से फ्रूट सड़ के नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कीड़े खाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते। तभी जो है पहाड़ों में बोला जाता है फ्रूट बांटना चाहिए, बांट के खाना चाहिए।